परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं, और हम जिस सफर भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीचे वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराया नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। दुर्गा जी ने, माया ने, इसने शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये 2 भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था। वो स्वयं भी सूख जाता है और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना, या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख।
1 वर्ष वर्षा ना हो उस सूखने वाले जलाशय को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई भांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा